हम्म, अभी चैप्टर नंबर 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसका सारा सवाल क्लियर करेंगे। और इसका मेन जो ये था, क्या बोलते हैं इसको, जो चीजें फार्मूले थे ये सारे मैंने अपलोड करके रखा है। तो उसको जो है आपको प्रीवियस वीडियो में उसको देख लेना है। तो उसको आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी। मेरे चैनल को जब विजिट करेंगे तो आपको फार्मूले सारे मिल जाएंगे। उसमें से अभी हम ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिसेस 2 चैप्टर 12 का हम बताएंगे। और फिर कल का जो टाइम रहेगा वो केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री को हमने टच अभी तक नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि केमिस्ट्री भी धीरे धीरे आप लोगों को बताते जाएं, ताकि जानकारी आप लोगों को अच्छी अच्छी मिले और आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। 12 किताब इसमें साइन का जो ग्राफ वगैरह है, ये सब ग्राफ वगैरह के बारे में भी इसको हम इसमें कोशिश करेंगे ग्राफ भी आपको आ जाए। मेरी 2 का छोटा सवाल है ये। साइन साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स -1/2 है ना। या इसको इसका जो है साइन इनवर्स, अगर देखिए एक बच्चे ध्यान में रखिएगा कि साइन का जो अपर लिमिट है वो π/2 से -π/2 के बीच में ये होता है। इसका ग्राफ जो होता है, इसका साइन ग्राफ अगर आप देखेंगे, साइन का जो ग्राफ, ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ इस तरह से चलता है। ये ऐसे जा करके इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसा, ठीक है। ये जो इसका पीक जो पॉइंट है, ये है आपका π/2 यानी ये π/2 हुआ। ये पाई में π/2 का इंटरवल है ये। तो π/2 ये प्लस हो जाएगा पाई, फिर ये हो जाएगा 3π/2, इस तरह से आगे ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू +π/2 से -π/2 के बीच में ये करता है, वेरी करता है। तो साइन 1/2 का मतलब हो गया कि ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस थीटा का है ये। और ये साइन इनवर्स साइन
sin 30, sin 30। तो साइन का वैल्यू अगर खत्म होता है तो खत्म वैसे कटता नहीं है, लेकिन तो sin 30 का वैल्यू हो गया, मतलब ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री का मतलब कि पाई बट्टे 6, पाई बट्टे 6 पाई बट्टे 6 हो गया ना। तो पाई बट्टे 6, लेकिन कैसा साइन कैसा रहेगा, -पाई बट्टे 6, ये ठीक है। अब दूसरा एक सवाल है कि कॉस कॉस -√3/, इनवर्स में है ये। कॉस कॉस इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स का इनवर्स, और ये -√3/2 है। तो माइनस का मतलब ये हो गया कि अगर साइन कन्वेंशन पर जाएंगे तो आपको इसका मतलब हुआ कि माइनस ऑल साइन टेन कॉस, कॉस पॉजिटिव, या फिर मतलब कॉस का -थीटा अगर लेते हैं तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव बन जाएगा। तो कॉस कितना हो गया, √3/√3, कॉस √3/2, सॉरी कॉस √3/2 का मतलब वैल्यू कितना हो गया, cos 30, कॉस इनवर्स cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये cos 30 का वैल्यू हो जाएगा पाई/6, है ना, पाई/6, पाई/6। इसका जनरल वैल्यू जो है इसका पाई/6 होगा। अभी इस पर ग्राफ जो है, इसका जो ग्राफ कॉस का जो ग्राफ होता है, कॉस का जो ग्राफ होता है वो, इसको आप खींच लीजिएगा। ये साइन का ग्राफ को आपको थोड़ा खींचिए, ये ऐसा जाएगा। तो ये ओरिजिन से पास करता है साइन का ग्राफ, का ध्यान रखिए। इसका यह कुछ ओरिजिन की ओरिजिन से भाई, ये मान लीजिए यहाँ से चलेगा, ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा, ये साइन का ग्राफ। इसको ग्राफ का एक तरफ फंडा जैसे मैं आपको बढ़िया से बता देता हूँ ताकि याद रहेगा वो, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है यार, ग्राफ ग्राफ के बारे में जानकारी होगा। डायनामिक बताने के लिए बहुत कुछ है भाई इसमें, इसलिए एक इसको टेबल के फॉर्म में समझिए। साइन कर लीजिए आप, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक एंड कॉट, ये है ना। अब ये क्वाड्रेंट को समझना है। ये क्वाड्रेंट कैसा है, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट बनेगा ना अपना, 1 2 3 और 4। तो 4 क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये इसमें इसमें ये सब प्लस प्लस है, प्लस प्लस प्लस
इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। प्लस ये सबको प्लस एक तरफ से पकड़ लिया, ठीक है ना, सबको प्लस पकड़ना है, बताते जाते सबको, ये सारा प्लस है, ठीक है। और अगर क्वाड्रेंट को आप देखेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है ना। तो इसमें साइन का जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज है, रेंज आपका हो जाएगा 0 to फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज होगा 0 to 5/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज हो जाएगा, है ना। और थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट का रेट जो हो जाएगा आपका 5/2 से पाई तक। थर्ड क्वाड्रेंट का हो जाएगा पाई से लेकर के 3π/2, और फोर्थ का जो है 1 2 3 4 है, फोर्थ का हो जाएगा 3π/2 से 2π, ये रेंज। अब इसको समझे, आपको फिर समझ के दोबारा, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। π/2 से हिला और यहाँ तक गया, तो ये हो गया आपका फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, तो पाई तो यहाँ तक आ गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3π/2 270 हो गया। उसके बाद 3π/2 ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक तो 360 होगा, तो 2π होगा नहीं ये। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि ये जो चीजें हैं, अब इसमें साइन को जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल साइन टेन कॉस, बराबर है, 10 कॉस। इसमें ऑल पॉजिटिव है, ऑल साइन ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ऑल साइन 10 ये माइनस है, इसके माइनस, समझ गए बात को? आगे क्लियरिटी आ गया। सोचिए, थोड़ा सोचने का है कि ये 3π/2 में जो साइन का जो है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, लेकिन इसमें प्लस है, इसमें प्लस, ठीक है। अब कॉस में आइए, तो कॉस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस है, इसमें साइन प्लस है, बाकी सब नेगेटिव है, ये नेगेटिव डाल दिया, और इसमें 10 पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इसमें कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस को पॉजिटिव, ठीक है। समझते जाइए, उसका ग्राफ फट से समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए 10, ऑल साइन तो ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ऑल साइन 10, इसमें 10 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, लास्ट वाले में 10 नेगेटिव है ना। अब सेट पे आइए, तो ऑल साइन 10 कॉस, तो ऑल पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कॉस पॉजिटिव होगा सेक भी पॉजिटिव होगा। कॉसेक को लेते हैं, तो कॉसेक ऑल साइन, तो ऑल साइन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ऑल साइन 10 ये नेगेटिव, और ये
नेगेटिव। कॉट पे आइए, कॉट, कॉट में 10 को आप पकड़ लिए, 10 को, तो 10 में क्या था, प्लस था, ये माइनस था, प्लस था और प्लस था। अब ग्राफ का जो टाइप है उसको समझना है। ये ग्राफ का टाइप जो है इसमें साइन में ये ऐसा, ठीक है, समझ गए। अब पाई बटे 2 से पाई के बीच में जब जाएगा तब ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा जा करके ऐसा, नहीं, ये ऐसा, ठीक है। और ये फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा तो फिर ये नीचे जाएगा। हो गया, साइन वाला क्लियर हो गया। अब ये कॉस में आते हैं, कॉस में आते हैं तो कॉस में आते हैं तो कॉस में ये ऐसा, ठीक है, ऐसा आया, फिर ऊपर जाएगा ये, फिर ये, फिर ये नीचे, नीचे माइनस है ना, फिर ये भी नीचे, ये प्लस है, माइनस है ना ये, तो ये आ गया ऐसा, ये माइनस माइनस है, तो ये उल्टा, ये प्लस, ये ऐसा हो गया। अब 10 पर आते हैं, 10 पर आते हैं तो 10 का जो है, 10 का 10 का ये चला, हो गया, 10 चला, फिर ये चला, फिर प्लस है तो फिर ये जैसा ऐसा ऐसा ऐसा, माइनस है तो माइनस है ऐसा। सेक का जो है, सेक सेक का जो है प्लस, प्लस में जाना है, प्लस में जाना है तो ये, फिर ये माइनस में जाना है, ये प्लस है नहीं ये, तो ये प्लस में ऐसा जाएगा, ये माइनस नीचे जाएगा, फिर ये प्लस ऊपर जाएगा, ठीक है, प्लस, ये प्लस है, प्लस है तो ऊपर जाएगा, ये प्लस ऊपर जाएगा, माइनस नीचे जाएगा, माइनस नीचे जाएगा, प्लस ऊपर जाएगा, प्लस ऊपर जाएगा, माइनस नीचे जाएगा, और ये प्लस ऊपर जाएगा, ये। अब इसको थोड़ा कम्प्रिहेंसिव ढंग से अगर थोड़ा सा विस्तार से अगर इसको समझें, विस्तार से,
साइन जो ग्राफ है, साइन ग्राफ को अगर इस तरह से याद करेंगे तो ऐसा गया, ये साइन ग्राफ, ठीक है। कॉस ग्राफ जो है, कॉस का जो ग्राफ है, और ये तो आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस, इसको उठा के ऐसे करके लेके जाएगी तो कॉस का ग्राफ है। टेन का जो ग्राफ है, टेन का ग्राफ जो है, ये टेन का ग्राफ इस तरह से, इसका 2-3 वर्टिकल लाइन और भी खींच लीजिए इसमें, टेन के ग्राफ में समझ लीजिए। तो ये जो जाएगा, ये वाला पॉइंट पाई है, ये वाला पाई, और कोसेंट जो है, मतलब कोसेक थीटा का जो ग्राफ होगा, ये साइन का ग्राफ जो है, साइन का ग्राफ ये एक्स मान लीजिए, एक्स डैश वाई डैश, साइन का ग्राफ, साइन का जो ग्राफ है, ये साइन के ग्राफ को आप इस तरह से कर लीजिए, ये साइन का ग्राफ है, और ये है का 0 से पाई बट्टे के बीच, पाई बट्टे 2 के बीच में, यहीं से उठता हुआ ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और ये ग्राफ इस तरह से नीचे आ जाएगा, ये कोसेक का हो जाएगा। और सेक सेक थीटा का ग्राफ अगर खींचना है तो ये हो जाएगा वाई डैश, ये ऐसा करके गया, इसको ये इस तरह से आया, और ये इस तरह से आया, तो ये 0, ये पाई बटे 2, ये 3 पाई बटे 2, और ये इस तरह से आगे 2 पाई। टेंजेंट का जो ग्राफ है, टेंजेंट का ग्राफ इसी में आपको समझना, इसी में अगर को टेंजेंट का ग्राफ, टेन थीटा का ग्राफ खींचना है तो जीरो से पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2, यहाँ से एक लाइन यहाँ डालते, यहाँ
ड्रॉप कर दिए, फिर यहाँ ड्रॉप कर दिए, ठीक है, ठीक है। 2 पाई तक हम लेकर के चलते हैं। तो जीरो है 22, तो एक तो यहाँ से चलेगा ये, और एक तो ठीक है, और ये फिर 10 का है ना, 10 का ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये है, ये ऐसा ऐसा, सॉरी ऐसा, और ये 2 पाई के बाद ये है इसका ग्राफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब जो टेबल जो मैंने बनाया है उसको जरा याद रखिएगा, वो टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें सारी चीज़ें तरीके से समझ में आ जाता है। अच्छा चलिए, अभी तो थोड़ा सा इसका मैं इंट्रोडक्शन ही देने वाला था, और इंट्रोडक्शन देने के चक्कर में इतना दूर तक काम हमारा बहुत बढ़ गया। अभी मैं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पर हम लोग बात कर रहे थे, उसी बीच में ये ग्राफ की बातें आ गई, तो फिर मैंने इसको लिया है। अब 1060, टेन इनवर्स -√3 ये हो जाएगा। तो 10 - थीटा क्या हो जाता है, ये देखना कि उसी तरह से ग्राफ ये देखिए ना, ये वाला ये इस तरह से इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, तो ऑल साइन 10 कॉस, ये माइनस माइनस 10 थीटा, -10 थीटा। तो 10 इनवर्स, ये माइनस लगा दीजिए, 1060 इनवर्स, तो 10 माइनस √3, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1060 ना, 60 डिग्री माइनस, तो ये -π/3। अब इसको हम छोड़ते हैं बहुत दूर तक, छोड़ते हैं बहुत दूर तक, छोड़ते हैं। सिमिलर सवाल है ना, 3 साइन, अब प्रूफ करने वाला आ गया, प्रूफ करने वाला आ गया। टू पॉइंट टू साइन इनवर्स, सॉरी, 3 साइन इनवर्स x बाय साइन इनवर्स 3x 4x क्यूब, जहाँ x जो है एलिमेंट है 1/2 और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी साइन एक्स बराबर जो है हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स
अच्छा ठीक है, आप बताइए कि साइन 3 थीटा का वैल्यू कितना होता है? साइन 3 थीटा का वैल्यू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू इतना है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 3 × x, ये 4 × x³ और ये साइन थीटा का वैल्यू जाएगा साइन 3 थीटा। 3 का मतलब हो गया 3 और थीटा का मतलब हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3 साइन, तो साइन 3 थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स इतना, अच्छा तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, है ना? 3 ये साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। अब ये कॉस के टर्म भी एगो हो सकता है, ये कॉस 3 थीटा का वैल्यू होता है आपका 4 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ठीक है। इसको दे देगा इधर में कि कॉस इनवर्स सॉरी 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा x³ माइनस 3 कॉस 3x, ये हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स को मान लेते हैं थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है एक्स। तब कॉस 3 थीटा का वैल्यू हो जाता है, 3 थीटा का वैल्यू हो जाता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो 4x³ माइनस 3x, इसलिए कॉस कॉस सॉरी 3 थीटा का वैल्यू हो जाता है कॉस इनवर्स इतना 4x³ माइनस 3x और 3 थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स x, इसको तो कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये दूसरा तरह का मतलब कॉस के टर्म में अगर आता है तो ये सवाल बन जाता है। अब 3 कॉस ये हो गया, 2 10 माइनस 1/2, तीसरा नंबर 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 माइनस 10 इनवर्स 31/7, ये है। पहले इस फार्मूले पाते हैं। पहले इस फार्मूले पाते हैं 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 31/7। तो सबसे पहले जो है हम फॉर्मूले को समझते हैं, फॉर्मूले को समझ लीजिए।
सवाल बनाने के टाइम में फॉर्मूले अगर समझाएंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। टेन टू थीटा का वैल्यू कितना होता है? 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये है ना। और इसका वैल्यू 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है? टेन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो अभी हम क्या क्या करते हैं, टेन थीटा को जो है ना, टेन इनवर्स थीटा को मान लेते हैं एक्स। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा एक्स, बराबर है। तो टेन थीटा एक्स हो गया। अब टेन टू थीटा का वैल्यू कितना हो गया? हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से टू थीटा, तो टू थीटा का वैल्यू तो 2 इंटू टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ऐसा करते हैं। टेन इनवर्स एक्स, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया एक्स के बराबर, ऐसा कर। तो टू टेन थीटा, टेन टू थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन टू थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 इंटू टेन थीटा का वैल्यू कितना है? एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स टू थीटा का वैल्यू कितना हो गया? सॉरी, टू थीटा का वैल्यू हो गया टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2, इसका वैल्यू हमने माना है इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स 2x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब एक फार्मूले को और देखना है, या क्योंकि दो फार्मूले लगने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है एक है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ए इक्वल टू मान लीजिए एक्स, तो टेन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए। फिर टेन इनवर्स बी इक्वल टू मान लीजिए वाई, तो टेन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी। अच्छा, टेन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए टेन बी, तो टेन और ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, है। तो ए का वैल्यू कितना है? टेन इनवर्स एक्स प्लस ये टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स ये एक्स प्लस वाई, मतलब 1 माइनस एक्स और वाई, हो गया। अब यहाँ से आ जाइए, अब यहाँ पे हम सवाल पे आ जाते हैं। सवाल पे आ जाते हैं तो ये हो गया आपका, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इनवर्स है ये, प्लस टेन इनवर्स 31/17, ये हो जाएगा, दो दो कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 31/17, और इसको टेन इनवर्स 4 में गया 4/3, और ये टेन इनवर्स 31/17, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेन इनवर्स
4/3 प्लस 31/17 और 1 माइनस 4/3 और 17/31। तो ऊपर में जो 10 इनवर्स ये हो गया 51 हो गया। 51 3 68 है ना। इधर 7 51, तो 3 1 3 3 9 नीचे हो जाएगा 91 माइनस 17 51 51 कैंसिल 10 इनवर्स 9 8 11 9 8 11 के 9 6 15 116 16 और 91 में 11 में 7 गया तो 4 और 8 में गया तो 70। ये आंसर है। चलो सवाल दूसरा था, मैं दूसरा सवाल बना दिया। एनीवे अब 10 इनवर्स चौथा नंबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बटे एक्स माइनस 1, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक्स को जो है ना, एक्स को मान लेते हैं, एक्स को क्या मान ले, सेक मान ले क्या। एक्स को अगर 10 मानते हैं, एक्स को मान लेते हैं 10, 10 थीटा, तो हो जाएगा ये 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा बटे 10 थीटा अंडर रूट, तो 10 इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कि सेक थीटा बटे 10 थीटा हो ना। 10 इनवर्स 1 बटे कॉस थीटा 1 बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया। 10 इनवर्स साइन थीटा और 10 इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स साइन 10 इनवर्स तो 2 साइन थीटा कॉस बाय थीटा बाय 2 को लिख सकते हैं इसको। सॉरी तो 1 है, 10 इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये है आपका ये। तो 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा को ऊपर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा है ना। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो गया 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, 10 इनवर्स 10
थीटा बाई 2 इनवर्स, तो टेन के अंदर थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स तीसरा नंबर टेन इनवर्स 1/(x² - 1) का अंडर रूट। तो इसमें x बराबर सेक थीटा मानते हैं, सेक थीटा। तो टेन इनवर्स 1/(sec² थीटा -1), तो टेन इनवर्स sec² थीटा में जो tan² थीटा का अंडर रूट, टेन इनवर्स 1/tan थीटा, ठीक है ना। 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स ये cot थीटा और टेन इनवर्स 1 ये π/2 माइनस 10 कैंसिल हो जाए, π/2 माइनस हो गया। टेन इनवर्स 1/tan थीटा मतलब cot थीटा हो गया ना, है ना। तो टेन इनवर्स इसमें π/2 10 लगाइए, इसमें माइनस थीटा लगाइए, इसको ब्रैकेट रखिए, टेन के खत्म π/2 माइनस थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस cos x। चौथा नंबर टेन इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस cos x का अंडर रूट, 1 प्लस cos x का अंडर रूट। तो टेन इनवर्स 2 sin² x/2 हो जाएगा, 2 cos² x/2 का होल हो जाएगा। ये दो कैंसिल, तो दो कैंसिल, ये कैंसिल। तो टेन इनवर्स sin x/2 बटे cos x/2 इनवर्स 10। तो ये हो गया टेन इनवर्स 10 x/2 आंसर हो गया। चलिए भी खत्म हो गए। बारह नंबर सवाल का है cot 10 अल्फा प्लस cot माइनस अल्फा, ये है ना। इसको 10 में बदल देते हैं, तो 10 में अगर बदल देते हैं तो फिर क्या होगा। अच्छा ये इसका ठीक है। तो 10 अल्फा प्लस cot इनवर्स ये π/2, इसको 10 cot π/2 ये 0। 13 नंबर tan इनवर्स 10 बटे 2 sin इनवर्स 2x + 1 + x² प्लस cos 1 - y² 1 + y², और ये पूरे को जो है
पूरे को 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 जो है ये है, ये है ना। तो x बराबर x इक्वल टू मान लीजिए इसको 10 थीटा x, तो टेन इनवर्स 10 एक बटे दो साइन इनवर्स टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू साइन साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन टू थीटा प्लस हाफ हाफ कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। ये हाफ हाफ हो गया साइन टू थीटा प्लस टू थीटा टू कैंसिल थीटा टू थीटा और थीटा का वैल्यू माने हैं हम एक्स। थीटा का वैल्यू कितना माने भाई, तो थीटा इधर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो गया ना, तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्रूव हो गया 12। साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन साइन 2 पाई बाय 3, तो साइन साइन कैंसिल नहीं करना भाई, हम बोल देते हैं कैंसिल गलती से हो गया है। बाय 180 3 60 120 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री को लिख देते हैं साइन 180 माइनस तो 120 डिग्री होगी। कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स जो है कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 6, तो कॉस 3 पाई बाय 6 हो गया ना, 3 into 180 6 is 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा ऐसा है इसको, ठीक है। 13 है ना, तो कॉस इनवर्स पाई 12 पाई पाई बटे 3 है, चार पाई, तो कॉस इनवर्स तो n इंटू पाई प्लस पाई बाय 3। इसका जनरल फॉर्मूला तुम्हारा तो ये होता है ना, इसका ये n पाई 2n पाई पाई बटे 3 ये होता है पाई बटे 3 जनरल फॉर्मूला।
अगर इसका x वैल्यू मान लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 5 tan इनवर्स tan इनवर्स 13 नंबर tan इनवर्स 7 पाई बाय 7 पाई बटे 6 tan इनवर्स तो tan इनवर्स पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया ना ये तो tan इनवर्स पाई प्लस थीटा tan थीटा ना पाई बटे 6 tan 1/√3 पाई बटे 3 ऑल साइन 10 10 पॉजिटिव ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट पकड़ना है क्वाड्रेंट नहीं पकड़ाएगा तो कुछ नहीं होना 16 नंबर लास्ट का सवाल है 16 नंबर का इम्पोर्टेंट सवाल हमको दिखता है पता नहीं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है ना तो साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं पाई थीटा मान लेते हैं तो साइन इनवर्स तो ये एक्स को मान लेते हैं साइन थीटा तो थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स है ना तो 1 माइनस साइन थीटा है ना माइनस 2 साइन एक्स का वैल्यू कितना है साइन थीटा साइन इनवर्स माइनस 2 थीटा ठीक है अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा में 2 कॉस थीटा में थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 थीटा इसको छोड़ो साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा तो साइन इनवर्स अरे अच्छा ये
पाई/2 ये है ऑलरेडी। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू निकालना, ये निकालना ना। तो 1 एक्स इक्वल टू हो गया, एक्स इक्वल टू हो गया साइन थीटा, अगर मान लेते हैं एक्स है, या साइन साइन तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बराबर ना। तो ये जो है, ये जो एक्स है, तो ये साइन तो इनवर्स ये है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अगर हो जाएगा तो साइन 2 थीटा इक्वल टू पाई/2। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर है। थीटा इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर हम एक्स, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स जो है एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू साइन, हाँ, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये है ना, साइन 2 थीटा। और ये जो वैल्यू है तो साइन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा 2 साइन ये 2 थीटा पाई/2। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इधर हो जाएगा पाई/2 प्लस 2 थीटा, ये हो गया। तो ये हो जाएगा साइन 1 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई/2 प्लस 2 थीटा, ये हो जाएगा कितना पाई/2 कॉस 2 थीटा है ना। और कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा को सॉरी
साइन 1 cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा के बदले में x इक्वल टू साइन थीटा है ना, थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x। ये cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स 2 साइन इनवर्स x, बराबर है ना। इसको लिख सकते हैं, सोए जा चुकी साइन इनवर्स, हाँ तो सोने क्यों नहीं जा रही है, सोने जा रही तो खाना खा लेते हैं, पढ़ा तो बहुत दिया, 3 घंटा पे हो गया।